Hello everyone, class 7th Heritage Maths exercise 17.1 question number C. In this question, all questions are related to a statement, and by the solution we can see this statement is true or false. First question, the letter Z has one line of symmetry. लेटर Z जो दिया गया है उसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। यस, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दर्शाया गया है कि Z यदि फ्रेम करेंगे, राइट करेंगे, तो उसको आप एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच की जाएगी वह क्या करेगी? टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड दिया गया है, अ पेंटागन विच हैज़ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर। क्लियर है, आपको कई बार बताया गया है कि जितने भी फिगर्स होते हैं यदि उनकी साइड्स इक्वल होते हैं तो उनको हम बोलते हैं रेगुलर। क्या बोलते हैं? रेगुलर बोलते हैं। और यहाँ पे रेगुलर पेंटागन दिया गया है, यानी 5 साइडेड फिगर दिया गया है, जिसमें बोला ये जा रहा है कि यदि उसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या वह रेगुलर हो सकता है? यस, यदि रेगुलर नहीं होगा तो उसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं स्केच कर सकते हैं, केवल आप पेंटागन बना सकते हैं। और जब तक आप किसी भी फिगर को रेगुलर के रूप में नहीं पाएंगे उसको बाय द सिमेट्री सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह रेगुलर ही होगा। इसको हम इस स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, अ राइट ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो क्या उसमें हम एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच कर सकते हैं? हाँ, एक ही स्केच कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री को हम टू इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ये भी क्या है? ट्रू है। फोर्थ टर्म दिया गया है, अ पैरेललोग्राम हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री। एक पैरेललोग्राम में केवल टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं है। पैरेललोग्राम जो होता है वो एज ए स्क्वायर भी काउंट होता है, एज ए रेक्टेंगल भी काउंट होता है। तो केवल टू लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती है। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ जैसा कि आपको बनाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में केवल दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती हैं, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, ये होगा, और एक ये डायगोनली होगा। ठीक है, तो दो से ज़्यादा हैं, यानी रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम के रूप में काउंट करते हैं। तो इसलिए ये जो टर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में टू से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, अ राइट ट्रायंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला ये गया है कि एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मीन्स एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। यदि उसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं तो क्या वह इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल होगा? यस, इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल होगा। यदि लाइन सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो हम एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच सकते हैं। जैसे राइट ट्रायंगल की बात की गई तो यह एक ट्रायंगल है, क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें बताया गया है कि यदि एक साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तब तो हम इसे क्या कर सकते हैं? थ्री या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच कर सकते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी कहने का मीन्स राइट ट्रायंगल जो होगा उसके सभी साइड्स इक्वल होंगे तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।